मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह सुबह से काम कर रहा था। क्या आप भी बोलना चाहते हैं इसे अंग्रेजी में? अगर हाँ तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह टेंस उस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में शुरू हुआ, लगातार चलता रहा और किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले तक चलता रहा। हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक्शन दूसरे पास्ट एक्शन से पहले तक चलता रहा हो। जैसे जब मैं पहुंचा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पे जो पढ़ने का कार्य है वह चल रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा था। दूसरा, जब काम की ड्यूरेशन बतानी हो, जैसे वह सुबह से खेल रही थी। इस सेंटेंस में समय दिया हुआ है सुबह से। तीसरा है जब कारण रीज़न बताना हो, जैसे वह थका हुआ था क्योंकि वह लगातार दौड़ रहा था। देखिए इस सेंटेंस में रीज़न दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। वह थका हुआ था। क्यों थका हुआ था? क्योंकि वह लगातार दौड़ रहा था। चौथा, किसी हैबिट या रिपीटेड एक्शन को पास्ट में बताने के लिए, जैसे वे रोज़ घंटों तक गाना गा रहे थे। इस सेंटेंस में हैबिट यानी आदत को बताया गया है जो लगातार हो रही थी। देखिए आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा है और यही इस सेंटेंस की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे लिखा रहता है। साथ ही इसमें ड्यूरेशन यानी समय अवधि का जिक्र होता है, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, रोज घंटों से, 3 दिन से, बचपन से आदि। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। यह साधारण वाक्य होते हैं, इनमें नहीं नॉट का यूज़ नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। देखिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का जो यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों के साथ करेंगे और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा और समय से पहले सिंस और फोर का यूज़ होगा। अब हम जानेंगे सिंस और फोर का यूज़ कहाँ होता है। तो सिंस का यूज़ होता है एक निश्चित समय के लिए और फोर का यूज़ होता है समय की अवधि के लिए। मैंने इसकी एक अलग वीडियो बना दी है कि हम कहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं और कहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। जाइए और देखिए और समझिए कि सिंस और फोर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड बीन। वर्ब है काम करना, वर्क, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, वर्किंग। समय दिया है सुबह से, यहाँ पर सुबह लिखा है जो कि एक निश्चित समय है, इसलिए आएगा सिंस। सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए इस सेंटेंस को हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्किंग, उसके बाद आया है ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। फिर आया है सिंस, फोर में से सिंस और लास्ट में आया है टाइम मॉर्निंग। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जब मैं पहुंचा वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखिए इस सेंटेंस को बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर एक नहीं दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला ये कि जब मैं पहुंचा और दूसरा ये कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखिए इसमें पहला काम जो है वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, जो ये कंटिन्यू हो रहा है और पहले ही शुरू हो चुका था। तो देखिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और जो काम बाद में हुआ है जो है जब मैं पहुंचा उसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। जब मैं पहुंचा, जब वैन, सब्जेक्ट है मैं, आई, फिर है वर्ब रीच, रीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड। अब बनाएंगे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, ही,
जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। वर्ब है पढ़ना स्टडी जिसमें हम ing ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टडिंग। फिर है समय 2 घंटे से, जो कि समय की अवधि है, इसलिए आएगा for 2 hours। He had been studying for 2 hours। तो पूरा सेंटेंस बना है When I reached, he had been studying for 2 hours। वह थका हुआ था क्योंकि वह लगातार दौड़ रहा था। इस सेंटेंस में एक स्थिति है और दूसरा उसका कारण है। तो जो वह स्थिति है वह है वह थका हुआ था। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। वह ही था वॉज थका हुआ टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। अब बताना है हमें कारण, क्योंकि वह लगातार दौड़ रहा था। इस सेंटेंस को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। वर्ब है दौड़ना रन, जिसमें हम ing ऐड करेंगे, हो जाएगा रनिंग। समय दिया है लगातार कंटिन्यूसली, बिकॉज ही हैड बीन रनिंग कंटिन्यूसली। तो पूरा सेंटेंस बना है ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग कंटिन्यूसली। वह रोज घंटों तक गाना गा रहा था। तो यहाँ पर क्या है, हैबिट दी हुई है, एक आदत दी हुई है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। वर्ब है सिंग, जिसमें ing ऐड करेंगे, हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद यहाँ दिया है रोज घंटों तक, यह एक समय की अवधि है, तो आएगा 4 hours एवरी डे। तो सेंटेंस बना है ही हैड बीन सिंगिंग 4 hours एवरी डे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में नहीं नॉट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन। वर्ब है पढ़ना स्टडी, जिसमें हम ing ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टडिंग। उसके बाद आएगा टाइम, 2 घंटे से, ये समय की अवधि दी है, इसलिए इससे पहले आएगा for 2 hours। तो सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट बीन स्टडिंग for 2 hours। इस सेंटेंस को हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है सब्जेक्ट वह, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing स्टडिंग, उसके बाद आया है सिंस और 4 में से 4, और लास्ट में आया है टाइम 2 hours। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग for 2 hours। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैड नॉट बीन। वर्ब है काम करना वर्क, जिसमें ing ऐड हुआ है वर्किंग। उसके बाद टाइम दिया है सुबह से, ये निश्चित समय है, इससे पहले आएगा सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आगे आता है, और दूसरा जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आगे आता है। तो इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह 2 दिनों से पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड बीन। वर्ब है पढ़ना स्टडी, हो जाएगा स्टडिंग। टाइम दिया है 2 दिनों से, जो कि समय की अवधि है, इसलिए आएगा for 2 days। तो सेंटेंस बनेगा हैड ही बीन स्टडिंग for 2 days। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आई है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing स्टडिंग, उसके बाद सिंस 4 में से 4, और लास्ट में टाइम 2 days।
हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 days। क्या मैं कल से काम कर रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। वर्ब है काम करना, वर्क, हो जाएगा वर्किंग। टाइम दिया है कल से, जो कि निश्चित समय है, तो आएगा सिंस यस्टरडे। तो सेंटेंस बनेगा हैड आई बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। अब हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्यों रो रही थी 2 घंटे से। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड बीन। वर्ब है रोना, क्राई, हो जाएगा क्राइंग। समय दिया है 2 घंटे से, जो कि समय की अवधि है, इसलिए आएगा 4 2 hours। और क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों, वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई हैड शी बीन क्राइंग फॉर 2 hours। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट शी, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्राइंग, उसके बाद सिंस फॉर्म में से 4 और लास्ट में टाइम 2 hours। वाई हैड शी बीन क्राइंग फॉर 2 hours। तुम कब से खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। वर्ब है खेलना, प्ले, हो जाएगा प्लेइंग। क्वेश्चन वर्ड है कब, लेकिन यहाँ पर लिखा है कब से। यहाँ पर टाइम का भी जिक्र है, टाइम पूछा जा रहा है कब से, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस व्हेन। तो सेंटेंस बनेगा सिंस व्हेन हैड यू बीन प्लेइंग। देखिए कब से जैसे सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम इस तरीके से ही बनाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए ये वाक्य प्रश्नवाचक भी होते हैं और साथ ही नकारात्मक भी होते हैं, मतलब इसमें नहीं नॉट का यूज भी होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आगे आता है, और दूसरा जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन। वर्ब है पढ़ना, स्टडी, हो जाएगा स्टडीइंग। समय दिया है 2 घंटे से, जो कि समय की अवधि है, तो आएगा 4 2 hours। तो सेंटेंस बनेगा हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आई है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आया है सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्टडिंग, उसके बाद 4 और सिंस में से 4 आया है, और लास्ट में आया है टाइम 2 hours। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या मैं सोमवार से काम नहीं कर रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन। वर्ब है काम करना, वर्क, हो जाएगा वर्किंग। समय दिया है सोमवार से, जो कि निश्चित समय है, इसलिए आएगा सिंस मंडे। तो सेंटेंस बनेगा हैड आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल हैं। वह सुबह से क्यों पढ़ नहीं रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन। वर्ब है पढ़ना, स्टडी, जिसमें आईएनजी ऐड होगा, हो जाएगा स्टडिंग।
समय दिया है सुबह से जो कि निश्चित है, तो आएगा सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों, वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए इस सेंटेंस को हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing स्टडिंग, उसके बाद सिंस फॉर्म में से सिंस आया है, उसके बाद टाइम दिया है मॉर्निंग। वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितनी देर से काम नहीं कर रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन। वर्ब है काम करना, वर्क, जिसमें ing ऐड करेंगे, हो जाएगा वर्किंग। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कितनी, साथ ही यहाँ पे समय पूछा गया है, तो आया है कितनी देर से। इसके लिए हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग हैड यू नॉट बीन वर्किंग। देखिए इस सेंटेंस को इस तरीके से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बनिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।